जैसे अपन क्या करेंगे सॉल्वेंट के अंदर क्या डालेंगे सॉल्यूट डालते हैं तो वो या तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्यूशन बोलते हैं उसको, तो जैसे घुलता जा रहा है घुलता जा रहा है घुलता जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब घुलने में हो जाता है। तो उसके बाद में जो कंडीशन आती है उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आगे क्या समझ में क्या क्या लिख दिया था मैंने, लिख दिया, नेक्स्ट टाइम डालो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखिएगा solute particles in the solution colloid with the solid particles, colloid with the solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization। काफी बार एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पूछेगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिसॉल्यूशन क्या होता है, अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम डालेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिएगा सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure। Solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। नेक्स्ट निकालेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिएगा सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved at the same temperature is known as unsaturated solution। यदि अपन सॉलिड को ऐड कर सकते हैं तो क्या करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जबकि नहीं कर सकते तो बोलो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अर्थात नो मोर का मतलब कर लो अंडर है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं बोर्ड के प्रीवियस ईयर में देखोगे ना तो एक बार पूछी गई है।
आगे बात समझ में? बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो मैंने क्या किया, एक लिया सॉल्वेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ एक बर्तन के अंदर लिया सॉल्यूट। क्या लिया? ये लिया सॉल्यूट, और ये क्या लिया? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्वेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्वेंट के थोड़े थोड़े पार्टिकल डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये टैप ऐसा आएगा कि इसके अंदर अपन और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या होगा, वो सॉल्यूट डालने के यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट जमेगा। तो जो जम रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन प्रोसेस को? क्रिस्टलाइजेशन। यही बोलेंगे क्या? जो घुलता हुआ जा रहा है, अब घुल गया और अब अपन ने ऐसा किया कि इस बार और मिला दिया इसमें। अब अपन एक और मिला रहे हैं, तो ये मिलाया ना अपन ने, तो ये मिलेगा नहीं, अब नीचे की साइड जम जाएगा। इसे बोलेंगे अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अपन ने क्या किया, इसमें और ला करके मिला रहे हैं, और वो कैसे? इसको अपन करते हैं हीट। क्या करते हैं? इसको हीट कर दें, हीट कर दिया, हीट करने के बाद में और मिला के ला करके, तो अगर और मिला सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? जैसे अपन ने कभी देखा होगा, पेट्रोल पंप गए हो गाड़ी में कभी साथ में, तो यदि पेट्रोल पंप से गाड़ी वगैरह में डीजल वगैरह ज़्यादा जल जाता है तो अपन उसको ऐसे घुमा देते हैं। तो क्या किया अपन ने? एडजस्ट करने के लिए किया है, तो ऐसे अपन अगर इसको हीट कर देंगे तो अपन और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो उसे क्या बोल देंगे अपन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? और नहीं मिला सकते तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कैसे होगा ना, एक पॉइंट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जब एक पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा ना तो वो अनसैचुरेटेड की तरफ चला जाएगा। सैचुरेटेड तभी तक है जब एक पॉइंट पहले तक, जैसे आपने एंड पॉइंट देखे थे ना, अपन जब टाइट्रेशन करते थे तो एंड पॉइंट देखे थे, एक टाइम तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक बूंद गिरते कलर चेंज हो रहा था, तो एक बूंद पहले तक का सिस्टम क्या था? सैचुरेटेड वाला। लेकिन जैसे ही गिरा दिया अपन ने, और गिरा दिया तो वो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। आगे बात समझ में? डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। अब देखो, अब बात करेंगे अपन सॉलिडिटी की बात कर रहे थे, तो अपन बात करेंगे अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसकी बात करेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिएगा पहले हेडिंग क्या थी अपनी, स्टार्टिंग की हेडिंग देखो, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये तो थी। अब पहला लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस पर देखेंगे अपन दो ही का देखते हैं इफेक्ट, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब समझो इसको काम की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई ए बी सॉलिड क्या है? ए बी सॉलिड है, ए बी सॉलिड को करने छोड़ के ए बी सॉलिड से क्या बना दिया? ए प्लस एक्वस प्लस ए बी माइनस एक्वस, ये बना दिया क्या? बोलो अब ये प्रोसेस क्या होता है? इसे बोलते हैं अपन डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। और अगर ये दोबारा इधर आ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन, यही बोलते हैं क्या? आगे बात समझ में? अब देखो ऐसा प्रोसेस हमने वो देखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले इन पार्टिकल को अपन तोड़ेंगे, तो ये ए गैस और यहाँ से बन गया बी गैस, ये बनेगा पार्टिकल, ठीक है। बी ए ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ए प्लस बनाया, और बी ने एक इलेक्ट्रॉन को सेट करके क्या बनाया? बी माइनस एक्वस। वाटर से ले लिया होंगे इन्होंने। अब देखो इस लैटिस को तोड़ा है अपन ने, इस लैटिस को तोड़ा, एक बार बनाने ऐसे बनाने और यहाँ प्लस लगा दें। अगर इसे तोड़ा है तो इसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ये मैंने आपको सिखा रखा है, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल को उसके कांस्टेंट पार्टिकल में तोड़ने क्या कहलाता है? लैटिस एनर्जी। अब देखो जैसे लैटिस एनर्जी हो गई है, गैसेस फॉर्म आ गई, अब इसको अपन ने पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे डेल्टा एच हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये एनर्जी है, डेल्टा एच हाइड्रेशन। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होगा आपको क्वेश्चन? तो आपको पता है कि जैसे ही पानी के अंदर कोई गैसियस मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डालते हैं
तो एक्वस फॉर्म में चला जाता है, जिसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो या रिलीज हो उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा एच हाइड्रेशन। आगे बात समझ में। अब देखो मेरे को बताओ डेल्टा एच सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ गए हो, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या बताओ, लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहां से अपन यहां जाएंगे, मैंने बॉन्ड नेबर साइकिल पढ़ाई थी आपको, केमिकल बॉन्ड ने बॉन्ड नेबर साइकिल, ए से ए गैस में ले गए थे, ए गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसके बाद में ए प्लस में चला गया, वो बी का बॉन्ड तोड़ा था, b/2 कर दिया, बी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, उसके बाद में लैटिस बनाया। वही कारण हो रहा है कि थोड़ा ये ऐसे हो रहा है ऐसे। अब देखो बताओ डेल्टा एच सॉल्यूशन, अब लैटिस एनर्जी होती है ना हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि अपन लैटिस को तोड़ रहे हैं तो अपन एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, तो डेल्टा एच क्या है इसके लिए बताओ, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डालते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्या होती है, रिलीज होती है, तो बताओ ये क्या आएगा, नेगेटिव। आगे बात समझ में। अब देखो मेरे को बताओ यहां कंडीशन लिखते हैं अपन, इफ लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा एच हाइड्रेशन, अगर लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है और लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, यदि ये ज्यादा होगी तो डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो बताओ डेल्टा एच क्या आ गया, पॉजिटिव। जब ये काम होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, और ऐसा प्रोसेस कैसा कहलाता है, एंडोथर्मिक, यही होता है क्या, आगे बात समझ में। अब बताओ जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी बताओ, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में नहीं आई, बोलो। डेल्टा एच पॉजिटिव हो रहा है, अपन टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सॉलिडिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती। चाय अपन बनाते हैं तो चाय को दूध को गर्म करते ही नहीं करते, गर्म करते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने तो बनती है, नहीं बनती उससे चाय बन जाती है। अब देखो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये हो गई, अब बी वाली कंडीशन देखो, यदि एक लैटिस एनर्जी से ज्यादा क्या हो, डेल्टा एच हाइड्रेशन हो सकता है क्या, बताओ। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब बताओ तो क्या आएगा, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब पहले से ही एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉलिडिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, सॉलिडिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अतः डेल्टा एच नेगेटिव आया तो कैसा होगा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में पहले टेम्परेचर के बिना बढ़ाई एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यदि आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो बताओ भाई सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है, ये अपने को आना चाहिए, बना लो। इसमें कर लेना, ये वाटर ऐड कर लेना है, वाटर बेस पता पड़ ही जाता है उसका, ऐसा नहीं करना बस वाटर जितनी एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। आगे बात समझ में, याद रखना लेटेस्ट एनर्जी किसी कहते हैं, इसको तोड़ रहे हैं अपन, जब अपन किसी चीज को तोड़ देना तो एनर्जी अपन बाहर से लेते हैं। तो याद रखना है जब भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा ना तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सारी चीजें बढ़ जाती है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो आप टेम्परेचर को क्या करोगे, छेड़खानी नहीं करनी है। टेम्परेचर को यदि कम ज्यादा आपने किया तो सॉलिडिटी पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो बढ़ा दिया टेम्परेचर, सॉलिडिटी कम कर दिया तो बढ़ जाएगी।
थोड़ा थोड़ा। ये क्या है तुम्हारी इसमें नहीं किताब में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये जो अपन लिखाते हैं टीचर, कुछ लोग लिखाते थे सीधा ही ये बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, उसका रीजन नहीं है कैसे बढ़ती है वो। बाकी किताब में क्या सीधे दे रखा है, यदि एक्टोथर्मिक रिएक्शन दे रखे तो टेम्परेचर की तरह सॉलिडिटी बढ़ जाएगी और एक्टोथर्मिक है तो डिक्रीज हो जाएगी। उसका रीजन नहीं है, इस तरीके से होता है, इसलिए बढ़ती है। अब ये तरीका अगर याद रहेगा ना तो कभी नहीं बोलोगे इसको। देखो समझो, मैंने कोई ए बी सॉलिड है, ए बी सॉलिड को मैंने पानी के अंदर मिलाया, जैसा भी वैसे तो सब जानते हो कि ए बी सॉलिड है और इसको वाटर के अंदर ही मिलाएंगे तभी तो मिलेगा ये ए प्लस गैस और ये, ठीक है। अब बताओ ये अपन को दिख रहा है ऐसा है नहीं, यहाँ से पहले गैसेस एटम आए होंगे, ये गैसेस एटम के अंदर आए होंगे, उसके बाद वाटर के अंदर गए होंगे, तभी ये फंस रहे होंगे। अब ए बी सॉलिड को गैस में ले जाने के लिए अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, वैसे उसे बोलते हैं गैसियस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जो ये एनर्जी है जैसे अपन को और समझाऊंगा इस तरीके से, ए बी सॉलिड से बन रहा है ए प्लस और बी माइनस एक्वस, ठीक है। देखो ए बी सॉलिड है ना, तो ए गैस में क्या होगा और जो बी है, अब ये ऐसे बॉन्ड है ए और बी, तो बी को तोड़ना पड़ा होगा तो बी एनर्जी, ठीक है, और बी भी गैस में लाना पड़ा होगा, लाने पड़ेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट में कभी भी रिएक्शन करती ही नहीं। आगे बात समझ में। तो एनर्जी अपन ने बाहर से दी है, तो लेटेस्ट एनर्जी के अंतर्गत एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी होती है, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फिर डिसोसिएशन एनर्जी होती है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और उसके बाद लेटेस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब नहीं पढ़ा तो वॉन नेवर साइकिल पढ़ के देखना, ऐसे ही लेटेस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने क्या किया, ए बी था ना, इसको ए गैस और बी गैस में लेके आ गया। आगे बात समझ में। तो मैंने यहाँ एनर्जी थी उसका नाम दे दिया लेटेस्ट एनर्जी, क्या दे दिया? लेटेस्ट एनर्जी। अब मैंने भाई इसको भी पानी के अंदर डाला और मैंने इसको भी पानी के अंदर ही डाला, ठीक है। ये प्लस माइनस इसके चार्ज है, अगर आपका मन करे सर मेरे को ये प्लस लेना है ये माइनस लेना है ले सकते हो, क्योंकि बॉन्ड होने के मतलब होगा जब प्लस माइनस होंगे, ठीक है। अपने को अभी पता नहीं है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये आ गया इसके अंदर। अब ये एक्वस में चला गया देखो, ये प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस। आगे बात समझ में, देखने में अच्छा लगता है, इसके ऊपर प्लस माइनस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ ये लेटेस्ट एनर्जी मैंने यहाँ तक दी थी इनको, अब मैंने यहाँ जल ऐड किया है, जल ऐड किया है तो यहाँ डेल्टा एच हाइड्रेशन होती है, क्या होती है? डेल्टा एच हाइड्रेशन। अब ये एनर्जी हमेशा रिलीज ही होती है, क्या होती है? रिलीज ही होती है, ठीक है। डेल्टा एच क्या होती है? रिलीज ही होती है। अब देखो कंडीशन हमारे पास दो बनती है, जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या है, दोनों का एडिशन करोगे तभी आएगा। अब मैंने कहा लेटेस्ट एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो, बाहर से दे रहे हो मतलब इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू अपन देंगे तो पॉजिटिव, और यदि सिस्टम देगा तो नेगेटिव। ये बात मैंने बता रखी है आपको थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखो, अब मैंने कंडीशन बनाएंगे, सबसे पहले लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। ये पॉजिटिव ज़्यादा है, ये नेगेटिव कम है, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आई तो डेल्टा एच क्या आ गया? पॉजिटिव। अब जिसके लिए पॉजिटिव आता है उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्टोथर्मिक। यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन मैंने बनाई, खुद अज्यूम करते हैं अपन इसको कि डेल्टा लेटेस्ट एनर्जी से क्या ज़्यादा है? हाइड्रेशन एनर्जी। आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी तो डेल्टा एच आ गया नेगेटिव, और इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो प्रोसेस कैसा होता है? एक्टोथर्मिक। अब बताओ आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, पहले एनर्जी रिलीज हो रही है और टेम्परेचर फिर बढ़ाते जा रहे हो तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यदि अपन बात करें ग्राफ की, किसकी बात करें? ग्राफ। तो पहली कंडीशन में देखोगे एस और टी के बाद ग्राफ खींच रहे हैं अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ सॉलिडिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है क्या? तो डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव है, बोलो, ठीक है। ऐसे हो रहा है ग्राफ बढ़ता हुआ। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया कि एस और टी के बाद मैं ग्राफ खींचा, अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो बताओ सॉलिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी क्या? डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। अब ऐसे दिखाऊंगा तो बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन अपन इसको ऐसे दिखाऊंगा, आगे बात समझिए। तो डेल्टा एच क्या आ गया? नेगेटिव, बोलो।
कौन सा था 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एस ऑफ टी के बारे में क्या आ गया बाकी। इसके लिए NH2SO4 डॉट NH2O बना लो। और इसका टेम्परेचर जो रेंज थी हमें ये थी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन इसमें तो नहीं आएगा लेकिन सॉलिडिटी ऑफ द बेस का आएगा इसका क्वेश्चन। इसमें दोनों कंडीशन आ रही है ना, इधर से इधर बढ़ रहा है ये तो टेम्परेचर बराबर बढ़ रहा है और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉलिड क्या होगी इन पर डाल देना। ये कंडीशन का ग्राफ है, ये बी कंडीशन का ग्राफ है और ये एक बार NH2SO4 और टेलीस्कोप देख रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ग्राफ इस तरीके से ये शायद नीचे पर पूछा गया ग्राफ है। एक बार क्या आपके आप समझ में नहीं आया ये आता है कि आइडियल कंडीशन मानी होनी। और को क्या आएगा तो और को बता देना क्या परेशानी है। मेरे को बताओ ये लिख लिया सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसको बोल रहे हैं हम सॉलिड को बोल रहे हैं तो बताओ प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा सॉलिड पे सोचो एक बार क्या कहता है जनाब। मेरे एक चीज बताओ प्रेशर मेरे पर भी 180 काम कर रहा है, प्रेशर तुम पे भी 180 काम कर रहा है और प्रेशर इस दीवार पे भी उतना ही काम कर रहा है, इस एंड पर भी उतना ही काम कर रहा है, सभी पर 180 काम कर रहा है। क्या बोलो तो अगर सॉलिड की सॉलिडिटी देखें अपन सॉलिड को बोल रहे हैं लिक्विड में तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि सॉलिड के जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं इनकंप्रेसिबल, उनको दबाया नहीं जा सकता। इस टेबल को दबा सकते हो तुम लगा के देखो हाथ वगैरह दब जाए ठीक है नहीं दबेगी ना क्योंकि इनकंप्रेसिबल है इसलिए इनका कोई भी इफेक्ट देखा ही नहीं जाता है। तो लिखिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसकी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो लिखिएगा इसमें नो इफेक्ट। क्या लिख देंगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन सॉलिडिटी, नो इफेक्ट ऑन सॉलिडिटी of solids in liquid, of solids in liquid because solids and liquids are highly incompressible, highly incompressible, highly incompressible। आगे बात समझ में बोलो भाई, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को बोलो आगे समझ में। अब अपन बात करेंगे इसकी गैस की सॉलिडिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे गैस की सॉलिडिटी की बात करेंगे। अब देखो समझा देता हूँ गैस वाला बाकी बड़ा कल नहीं लेंगे लेकिन कोई परेशानी नहीं। देखो गैस में अपन देखते हैं
आगे बात समझ में। अब देखो समझो पहले सॉलिड में अपन क्या कर रहे थे, ए भी कोई सॉलिड था, उसको पहले अपन ए गैस और बी गैस में लेके आ रहे थे क्या। अब ये अपन ने जिन के माइनस और ये प्लस लेकर आ रहे थे क्या। तो यहाँ कौन सी एनर्जी दे रहे थे अपन, लैटिस एनर्जी दे रहे थे क्या। और उसके बाद में वाटर में इसको भी डाल रहा था मैं, और वाटर में इसको भी डाल रहा था। यहाँ डाला तो A प्लस एक्वस आ रहा था, और इसको डाला तो B माइनस एक्वस आ रहा था। आ रहा था नहीं आ रहा था। अब बताओ सॉलिडिटी ऑफ एक गैस इन लिक्विड। अब यहाँ से अपन को क्या प्रोसीजर अपने को यही स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर दूसरा वाला। तो जब गैस के लिए जा रहे हैं तो ये तो अपन करना ही नहीं है प्रोसीजर। अब अपने को पार्टिकल कौन से मिलेंगे, यही मिलेंगे क्या। तो जो डेल्टा H सॉल्यूशन आएगा, क्या मेरे को बताओ, लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन ये होगा। अब बताओ इसके निकल ये कितना आ रहा है, 0। गैस के तो काम नहीं ले जब तो लेंगे इसको, ये 0 हो गया। अब आप जानते हो डेल्टा H सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, डेल्टा H हाइड्रेशन के बराबर हो गया। आई बात समझ में नहीं। अब बताओ डेल्टा H हाइड्रेशन आप जानते हो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बताओ जब आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करोगे और आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बताओ इंक्रीज करोगे, तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, सॉलिडिटी क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीज हो जाएगी क्या, डेल्टा H नेगेटिव है। और यदि आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो बताओ सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी नहीं होगी। आई बात समझ में, यही क्वेश्चन था इस बार। सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इफेक्ट ऑन टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉलिडिटी ऑफ गैस में डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रहती है। समझ गए क्या आएगा, मोड़क कम हो जाती है, ठीक है जी। लिखना चाहोगे तो लिख लो, नहीं बाकी इसको तो लिख लो आज। और एक गैस की बात कर रहे हैं,